भाई हम तो पहले से कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है? राजद में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कोई के लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए साल में मैंने तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। अच्छा, बीपीएससी जो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उनकी परीक्षा हुई बापू सभागार वगैरह में जो कैंसिल हुआ था, सभी जगहों पर रद्द करने की मांग आप भी लगातार कर रहे हैं, इसको लेके क्या कहना है आपका? अब तो परीक्षा हो गया। उस पर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, डाइवर्ट किया गया। हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये आंदोलन की शुरुआत आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से हुई थी। ये स्वतः छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और लोग कंफ्यूज थे, स्पष्ट नहीं था बीपीएससी का स्टैंड। इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने सबसे पहले आवाज़ उठाया। जब छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सवाल उठा रहे थे तो लोग कहाँ थे, कहाँ गए थे? हम लोग 28 नवंबर को विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया। हम लोगों ने वीडियो कॉल पे लोग बुलाया। हम कटिहार थे, कटिहार से हम आए क्योंकि छात्र नहीं चाहते थे कि इसका राजनीतिकरण हो, कोई पॉलिटिकल माइलेज ले। इसलिए जो है इसको पॉलिटिकलाइज नहीं होने दिया। हम भी चाहते तो अपने लाखों लोगों को बुला के बैठ जाते, लेकिन मामला कुछ और होता तो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लड़ाई तो सर आप सुन लीजिए, पूरा समझना पड़ेगा ना सीक्वेंस। यूपीएससी के परीक्षार्थी अभी जो शॉर्ट टाइम का पीरियड दे करके एग्जाम करा दिया गया है, उसके विरोध में है। आप देखिए ना, आप बोल दीजिए सर। हम मिले उन लोगों से, हम भी चाहते तो लोगों को बुला के बैठ जाते, इधर गाइड कर देते, उधर अब रख दिए। कोई इधर बुलाता, कोई उधर बुलाता। हमने उस समय भी कहा था कि हमारा पूरा नैतिक समर्थन उन छात्रों के साथ है। और उनसे मिलने के बाद हमने एक बार नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा। अब आप बताइए, लोकतंत्र में, संवैधानिक ढांचे में अगर नेता विरोधी दल, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मौन विधानसभा में भी रहे, दोनों सदन में कुछ नहीं बोले किसी भी इशू पर। इस बार हमने जब चिट्ठी लिखा नेता विरोधी दल के हैसियत से, छात्रे का जो संदेह है कि भाई बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं वो किसको जवाब देंगे फिर। उनकी जवाबदेही 13-14 करोड़ बिहारियों के प्रति है। लेकिन अगर हम विपक्ष नेता होने के नाते अगर हम उनको चिट्ठी भेज रहे हैं तो उसका चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं, ना हो कोई अधिकारी भी लिख के भेजता उनकी तरफ से। ये हालत है बिहार की। तो आप समझ जाइए, पिटाया लोग, डीएम साहब ने थप्पड़ भी मारा। उसके बाद शाम में बैठती है बीपीएससी और तय करती है कि नहीं भाई नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह है। अरे जब अफवाह था तो तुम 10 दिन पहले क्यों नहीं कहे? हम लोग सदन में उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आंदोलन पे छात्र बैठे हैं, अब कैसे पता चलेगा बीपीएससी को? छात्रों को मिलने नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से, ना बीपीएससी चेयरमैन से, कैसे पता चलेगा? तो और सर्वर डाउन हुआ 2-3 दिन, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाए, वो किसकी गलती है? इसको लेकर के भी हमने चिट्ठी लिखी। बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो कुछ लोग आए हैं, उसमें एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है और एक वैनिटी मैन है। फिल्म दिखाया जा रहा, चल रहा। तो हम इस पे ज्यादा इन सब चीजों पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी जी, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर ने पूरे मामले में जो राजनीतिक माइलेज लिया है उसमें आरजेडी पीछे खिसक गई, आरजेडी मैदान से बाहर हो गई और छात्र आंदोलन का लाभ प्रशांत किशोर को मिला है? वो एक नई चुनौती के रूप में पता नहीं किसको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये तेजस्वी को लाभ उठाना, फलना को लाभ उठाने का आंदोलन नहीं है भाई।
यही तो हम बात बोल रहे हैं। इसमें नुकसान किनका हुआ? छात्रों का हुआ। उसकी भरपाई कहाँ हुई है बताओ? और कौन करेगा उसकी भरपाई? जिन लोगों ने सर्वर डाउन होने के कारण अगर फॉर्म भर पाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भाई, माइलेज उठाना होता तो हम तो कह ही रहे हैं, हम तो गांधी मैदान भर देते हैं। लेकिन छात्रों की असल मांग क्या थी? कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना आए इसमें। और जहां कुछ लोग घुसे उसके बाद देखिए क्या आंदोलन को चला गया। कितने छात्र थे बैठे हुए उसमें? कौन लोग बैठे हुए थे? हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है, सबके तरीके अलग हैं। राजनीति है, राजनीति सबको करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। अब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रशांत जायसवाल का एक बयान आया हुआ है कि अगर सरकार इस पे विचार कर रही है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, बीपीएससी की जो परीक्षा हुआ है, अभी सरकार इस पे विचार कर रही है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। सरकार है कहाँ? सरकार है कहाँ? खुद मंत्री हैं। उनसे पूछिए, अगर नेता विरोधी दल चिट्ठी लिखे तो सरकार को जवाब तो देना चाहिए। है कहाँ भाई सरकार? किसका जवाब देंगे वो? कौन क्या कह रहा है? जो मंत्री लोग का कोई वैल्यू है नीतीश जी के राज में? बीपीएससी अनशन के दौरान आपका कहना स्पष्ट है कि छात्र का आंदोलन नहीं रहा है, सिर्फ एक पार्टी का आंदोलन बन के रहा है। हाईजैक किया गया, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। लाठी छात्रों ने खाया, डंडे छात्रों ने खाए, एफआईआर उन पे हुआ, कई लोग छात्र जेल गए। तो इसमें एक्टर कौन है? थोड़ा सा तो आप सब जान, अब इसमें अब बाप रे बाप, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा?